हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। इफ़ द एंगल्स 4x + 4 डिग्री एंड 6x - 4 डिग्री आर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, फाइंड x। आप लोगों के बुक में हिंट दी गई है जिसमें इक्वेशन बना दिया गया है। तो आप लोगों को पता है कि दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है उन्हें कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो ये एक एंगल ये है, दूसरा ये है। तो सॉल्व करते हैं। 4x + 4 और प्लस 6x - 4, 6x - 4 डिग्री इज इक्वल टू 90। ठीक है, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो 4x + 6x हो गया 10x, +4 - 4 कैंसिल हो गया, तो 10x इज इक्वल टू 90। तो x इज इक्वल टू 90/10, तो x इज इक्वल टू 9। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी थी, फाइंड x की वैल्यू 9 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5। इफ़ द एंगल्स 13x + 30 डिग्री एंड 5x + 6 डिग्री आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, फाइंड द मेजर ऑफ दिस एंगल्स। ठीक है, इसमें भी हिंट दी गई आप लोगों की बुक में जिसमें इक्वेशन बना दिया गया है। तो ये दो एंगल हैं, दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो तो उसे सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। इसमें इन दोनों एंगल्स का वैल्यू निकालना है। तो सॉल्व करते हैं। 13x + 30 + 30 डिग्री प्लस 5x + 6 डिग्री इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल है। 13x + 5x हो गया 18x, 18x 30 + 6 हो गया 36 इज इक्वल टू 180। तो 18x इज इक्वल टू 180 - 36, तो 18x इज इक्वल टू 36 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 144, 144। तो x इज इक्वल टू 144/18, तो x इज इक्वल टू 18 × 140। हमें x की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब हमें इन एंगल्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मेजर ऑफ एंगल्स हमें पता करना है। तो मेजर ऑफ एंगल्स क्या है? 13x + 30 डिग्री है, 13x + 30 डिग्री है, तो हो जाएगा ये 13 × 8, 8 + 30 इज इक्वल टू, तो 13 8 जो होता है 104 प्लस 30, तो ये हो जाएगा 134 डिग्री। ठीक है, एक एंगल हो गया 134 डिग्री। दूसरा एंगल क्या है? 5x + 6 डिग्री, 6 डिग्री इज इक्वल टू 5 × 8 + 6 इज इक्वल टू 5 8 जो 40, 40 + 6 इज इक्वल टू 46 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों एंगल्स को वैल्यू निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ इटसेल्फ, डिटरमाइन द एंगल एंड इट्स सप्लीमेंट। ठीक है, एक एंगल का सप्लीमेंट 1/3 है उस एंगल के। ठीक है, तो हमें बताना है वो एंगल और उस सप्लीमेंट की वैल्यू। तो सॉल्व करते हैं। लेट द एंगल बी x, मान लो एंगल x है। देन सप्लीमेंट ऑफ एंगल इज इक्वल टू, इसी का 1/3 है तो x/3। ठीक है, 1/3 ऑफ इटसेल्फ, इस एंगल का 1/3 है इसका सप्लीमेंट। तो इक्वेशन बनेगा x + x/3 इज इक्वल टू 180, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, दो एंगल का सम 180 है, तो ये हो जाएगा 3x
प्लस एक्स बाई 3 इज इक्वल टू 180। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3x प्लस एक्स हो गया 4x इज इक्वल टू 300 और 18 3 ज़ा 54, ठीक है 540 हो गया। ये 4x इज इक्वल टू 540, तो x इज इक्वल टू 540 बाई 4, तो x इज इक्वल टू 135, ठीक है। तो वो एंगल क्या है 135, क्योंकि हमने लेट द एंगल भी x माना था, तो x क्या है 135 हो गया। अब निकालना है इसका सप्लीमेंट क्या है, तो सो x बाई 3 इज इक्वल टू 135 बाई 3 इज इक्वल टू 45, ठीक है। x बाई 3 क्या हो गया 45 हो गया, हैंस द रिक्वायर्ड एंगल इज, hence the required angle is 135 degree and its supplement is 45 degree, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7। टू कम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3, फाइंड द एंगल, ठीक है। दो कम्प्लीमेंट्री एंगल का रेशियो 2:3 है, तो इन एंगल्स की वैल्यू निकालनी है। तो लेट द टू कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, लेट द ट्री एंगल्स बी एक्स, नहीं 2x एंड 3x, बी 2x एंड 3x, वो दोनों एंगल मान लिया, एक 2x है और एक 3x है, ठीक है। तो इसका इक्वेशन बनेगा 2x प्लस 3x प्लस 3x, जो ये दो एंगल हैं, इज इक्वल टू 90, क्योंकि ये कम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। तो 5x इज इक्वल टू 90, तो x इज इक्वल टू 90 बाई 5, तो x इज इक्वल टू 18, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू मिल गई, अब 2x का निकालना है, इसलिए 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 18 इट इज 36, ठीक है। और 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 18 इज इक्वल टू 54, ठीक है। हैंस द टू कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हैंस the two complementary angles are 36 degree and 54 डिग्री, ठीक है। तो आप लोगों का क्वेश्चन 7 भी हो गया, एक्सरसाइज 5A का। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।